हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उर्दू में हम कहते हैं कि तहलीली ज्योमेट्री, इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये 8 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 18 स्क्वायर यूनिट्स whose vertices are 3, 4, -3, 2 and p, -1. Then find the value of p. उर्दू में हम कहते हैं कि अगर मुसल्लस का रकबा 18 मुरब्बा इकाइयाँ है और इसका रास 3, 4, -3, -2 और p, -1 हो तो p की कदर मालूम कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें हम क्या फाइंड करने का है, p के वैल्यू फाइंड करने का है। और वैल्यूज क्या क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है 18 स्क्वायर यूनिट्स, और वर्टिसेस क्या क्या दिया 3, 4, -3, -2 एंड p, -1। देखिए बच्चों, इसमें हम किसके फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मॉड्यूल x इंटू y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। ऐसा सेम 3 टाइम्स लिख लीजिए। अब यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें ना, नेक्स्ट 2, 3, 1, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करें ना, नेक्स्ट 3 से 3, 1, 2। देखिए यही है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मुसल्लस का रकबा। फॉर्मूला क्या है, 1/2 मॉड्यूल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या है, पहला नुक्ता के मुख्तसात है, इसीलिए इसे हम x1 y1 मान लीजिए। ये सेकेंड पॉइंट का है x2 y2 एंड दिस वन x3 y3। ये वैल्यूज क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 का 1/2 मॉड्यूल व्हाट इज x1, x1 वैल्यू इज 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है -2 माइनस y3 क्या है -1। देखिए ये माइनस जो है फॉर्मूला का माइनस है, y2 के वैल्यू -2 है एंड माइनस का माइनस, y3 के वैल्यू क्या है -1। ऐसे सिंबल्स बाजू बाजू आए तो क्या करना है, कंपलसरी ब्रैकेट रखना है। नेक्स्ट प्लस x2 वैल्यू इज -3। देखिए यहाँ पर सिंबल्स बाजू बाजू है, इसलिए कंपलसरी ब्रैकेट रखना है। इंटू व्हाट इज y3 वैल्यू इज -1 माइनस y1 वैल्यू 4 है 4 प्लस व्हाट इज x3 वैल्यू इज p इंटू y1 वैल्यू 4 माइनस y2 वैल्यू इज -2। क्लोज द मॉड्यूल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया, 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 मुरब्बा इकाइयाँ। यहाँ पर लिख लीजिए 18 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 मॉड्यूल 3 इंटू, देखिए यहाँ पर सिंबल्स बाजू बाजू है तो क्या करना है, इंटू करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 प्लस 1 होगा -1, यहाँ पर -1 लिख लीजिए। यहाँ पर भी सिंबल्स बाजू बाजू है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू -1 -4 होगा -5, क्योंकि सिंबल सेम है, ऐड करके माइनस सिंबल ही लिखना है, प्लस p इंटू, देखिए यहाँ पर भी सिंबल्स बाजू बाजू है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 2 होगा 6 इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 मॉड्यूल 3 को -1 से क्या करना है, इंटू करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटू है। 3 -1 -3, यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। देखिए नंबर से पहले सिंबल्स को इंटू करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 5 15 एंड
प्लस p इंटू 6 होगा 6p इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 मुरब्बा इकाइयाँ। देखिए बच्चों, इसमें मॉड्यूल के अंदर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इसमें हम सिर्फ इन दोनों को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये 1/2 सेम लिख लीजिए। -3 प्लस 15 होगा 12 प्लस 6p इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर मॉड्यूल 12 प्लस 6p इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स सेम। अब यहाँ पर 1/2 है ना, ये 1/2 LHS से RHS में जाने से क्या हो जाता? 2/1। इसका मतलब क्या है? 2 है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता? 2/1। डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अब देखिए मॉड्यूल 12 प्लस 6p इक्वल टू 18 2 36 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम ये मॉड्यूल को एलिमिनेट करना है। ये मॉड्यूल को अज़फ करने से क्या होता? 12 प्लस 6p इक्वल टू, ये मॉड्यूल निकाल देने से ये प्लस और माइनस 36 स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब देखिए यहाँ पर 36 प्लस और माइनस में है, एक बार हम प्लस में लेंगे। 12 प्लस 6p इक्वल टू 36 स्क्वायर यूनिट्स एंड 12 प्लस 6p इक्वल टू माइनस 36। इसमें हम किसके वैल्यू फाइंड करना है? p की वैल्यू फाइंड करना है। p के वैल्यू a टर्म में है, इसीलिए हम पहले a टर्म को वो तरफ लेके जाना है। 6p इक्वल टू 36, ये 12 का सिंबल क्या है? कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ये प्लस 12 वहां जाने से माइनस 12। सेम यहाँ पर भी 6p इक्वल टू माइनस 36 प्लस 12 वहां जाने से माइनस 12। देन 6p इक्वल टू 36 माइनस 12 होगा 24 एंड 6p इक्वल टू माइनस 36 माइनस 12, इन दोनों के सिंबल सेम है, सो ऐड करना है माइनस 48। देन p इक्वल टू 24, ये 6 एंड p के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, ये इंटू 6 वहां जाने से डिवाइडेड बाय 6 एंड p इक्वल टू माइनस 48 by 6. 6 4s are 24. 6 8s are 48. p equal to 4. p equal to minus 8. Therefore, p की वैल्यू क्या है? 4 और minus 8. So, दिए गए क्वेश्चन का p की वैल्यू क्या है? 4 और minus 8. Now, next question. If the points p minus 3 comma 9, q a comma b and r 4 comma minus 5 are collinear and a plus b equal to 1, then find the value of a and b. उर्दू में अगर p minus 3 comma 9, q a comma b और r 4 comma minus 5 ये क्या है? हमकत है और a plus b equal to a हो तब a और b की कदर मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें हम a एंड b के वैल्यू फाइंड करने का है। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं। सो हमें इसे सॉल्व करने के लिए भी 2 इक्वेशंस की जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ओनली 1 इक्वेशन दिया, तो यहाँ पर कोलिनियर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए और एक इक्वेशन को मालूम करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें हम क्या फाइंड करने का है? a एंड b के वैल्यू फाइंड करने का है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? a प्लस b इक्वल टू 1 ये दिया गया है और पॉइंट्स क्या दिए हैं? p माइनस 3 कामा 9, q a कामा b एंड r 4 कामा माइनस 5। इसके साथ साथ और क्या दिया गया है? ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। सो कोलिनियर का मतलब क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। अगर मुसल्लस का रकबा 0 हो तो वो क्या है? हमकत है। तो यहाँ पर ये 3 दिया गया है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है? आप तो जानते हैं कि इसका फॉर्मूला 1/2 मॉड्यूल x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस 5
प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब क्या करना है यहाँ पर 1 2 3 लिख लीजिए। 1 से स्टार्ट करें ना, यहाँ पर 2 से 2 3 1, यहाँ पर 3 1 2। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन ये इसके वैल्यू 0 है क्योंकि ये कोलिनियर है, हम कहते हैं। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे मान लीजिए कि x1 y1, ये x2 y2, ये है x3 y3। ये वैल्यूज हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 मॉड्यूल x1 का वैल्यू है -3 इंटू y2 के वैल्यू b माइनस y3 के वैल्यू -5 है, प्लस x2 के वैल्यू ये है इंटू y3 के वैल्यू -5 माइनस y1 वैल्यू इज 9 प्लस x3 is 4 into y1 9 minus y2 b equal to 0। इसे हम सिंप्लीफाई करना है। 1/2 मॉड्यूल -3 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस b प्लस 5 क्या होता? कुछ भी नहीं होता क्योंकि इन दोनों को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए b प्लस 5 ही लिखना है। प्लस ये इंटू -5 -9, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -5 -9 होगा -14 प्लस 4 इंटू 9 माइनस b, इसे भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसीलिए सेम लिख लीजिए। 9 माइनस b इक्वल टू 0। अब 1/2 मॉड्यूल, फिर इसे क्या करना है? ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनटू है। इसमें ये ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ये -3 से ये 2 टर्म्स को इनटू करना है। नंबर्स को इनटू करने से पहले सिंबल्स को इनटू करना है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू b होगा 3b, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 5 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू 14 होगा 14a, प्लस 4 से ये 2 टर्म्स को इनटू करना है। 4 9 36, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू b 4b इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 टर्म्स में किसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखना है। मॉड्यूल, इसमें a का टर्म कौन सा है? a का ओनली 1 टर्म है, सो सेम लिख लीजिए -14a। b के टर्म्स यहाँ पर 2 टर्म्स है, -3b -4b। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये दो सिमिलर टर्म्स है। -3b -4b होगा -7b, और इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -15 प्लस 36, इन दोनों के सिंबल्स डिफरेंट है, सो क्या करना? सबट्रैक्शन। तो क्या आता? +21 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पर सेम -14a -7b प्लस 21, सेम लिख लीजिए, 0 का 0। ये 1/2 LHS से RHS में जाने से क्या होता? 2, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का मखलूब क्या है? 2 है। मॉड्यूल -14a -7b प्लस 21 इक्वल टू 0 2 0। अब हम क्या करना है? ये मॉड्यूल को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब क्या है? -14a -7b प्लस 21 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेना है? मॉड्यूल निकाल देने से प्लस और माइनस 0 लेना है, लेकिन 0 का कुछ सिंबल नहीं रहता है, इसीलिए इसका 0 ही लेना है। यहाँ पर देखिए -14a -7b प्लस 21, ये 3 टर्म्स भी 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इसीलिए हम इसमें से -7 कॉमन निकालने पर इसमें क्या बचे? 2a प्लस यहाँ पर 1b, यहाँ पर -3 इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद ये -7 से ये 3 टर्म्स को इंटू करने पर ये आना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 2 14a, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 इंटू 1b 7b, माइनस टू माइनस प्लस, 7 3 21। अब हम
ये सेम लिख लीजिए 2a प्लस 1b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये -7 वहां जाने से डिवाइडेड बाई -7, 0 बाई -7 क्या होता, 0 ही होता। नाउ 2a प्लस 1b इक्वल टू ये -3 वहां जाने से +3। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया, ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। अगर ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करने से a एंड b के वैल्यू हासिल कर सकते हैं। अब हम ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि a एंड b के वैल्यू फाइंड करने का है। अगर 2 वेरिएबल्स हो तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर b का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। ये 2a का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस बन जाता, ये प्लस माइनस बन जाता। 3 के सामने भी कुछ भी सिंबल नहीं है तो प्लस है, ये माइनस बन जाता। प्लस 1b माइनस 1b कैंसिल, ये का सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। 1a माइनस 2a होगा माइनस a इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये इक्वल टू 2। अब हम ये a के वैल्यू को ये 2 इक्वेशंस में से कौन सा भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हम b के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन सा लेंगे आपकी मर्जी, इन दोनों में से कौन सा भी लीजिए। अगर फर्स्ट वन लेने से a प्लस b इक्वल टू 1 है, जहां पर a है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2, a के प्लस में 2 प्लस b इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू 1, ये 2 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस 2 वहां जाने से माइनस 2, 1 माइनस 2 होगा माइनस 1। देयरफॉर a के वैल्यू क्या है, 2 है एंड b के वैल्यू माइनस 1 है। दिए गए क्वेश्चन का a एंड b के वैल्यू क्या हासिल हुआ बच्चों, a के वैल्यू 2 है, b के वैल्यू माइनस 1 है। क्वेश्चन, if a minus 5 comma 7, b minus 4 comma minus 5, c minus 1 comma minus 6 and d 4 comma 5 are the vertices of quadrilateral, then find the area of the quadrilateral ABCD। उर्दू में 4 जिली का रकबा मालूम कीजिए जिसका रास ये -5,7, b -4,-5, c -1,-6 and d 4,5 है। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, 4 जिली का रकबा मालूम करना है। क्या दिया यहाँ पर, ये -5,-7, b -4,-5, c -1,-6 and d 4,5, 4 जिली का रकबा। ऐसा ये B C D ये एक 4 जिली है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम क्या फाइंड करना है, एरिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा भी एक डायगोनल लेने से ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। सो हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे और ट्रायंगल ADC का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने से हमें 4 जिली का रकबा हासिल होता है। इसीलिए पहले हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, ABC फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, मुसल्लस ABC का रकबा फाइंड करेंगे। ए क्या है इसमें, -5,7 एंड B -4,-5, C के वैल्यू -1,-6। आप तो जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, 1/2 मॉड्यूल x इंटू y माइनस y प्लस x इंटू y माइनस y प्लस x इंटू y माइनस 1। यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 लिख लीजिए, ये इजी है। अब हम ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या है, x1y1 x2y2 एंड x3y3 इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल x1 के वैल्यू -5 है इंटू y2 के वैल्यू -5 माइनस y3 के वैल्यू -6
एंड प्लस x2 के वैल्यू -4 इंटू y3 के वैल्यू -3 माइनस y1 इज 7 प्लस x3 इज -1 इंटू y1 क्या है 7 माइनस y2 -5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है। 1/2 मॉड्यूल -5 इंटू माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर सिंबल्स बाजू बाजू है तो क्या करना, इंटू करना। माइनस इंटू माइनस प्लस -5 प्लस 6 होगा 1 प्लस इंटू माइनस -4 इंटू -6 -7 -13 प्लस इंटू माइनस -1 इंटू यहाँ पर भी सिंबल्स बाजू बाजू है। माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 5 होगा 12 इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल -5 1 जा -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 4 जा 52 माइनस 12 1 जा 12। अब हम ये 3 नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। -5 प्लस 52 होगा 47 47 माइनस 12 क्या होता 35। सो 2 से हम 35 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, ये 15 हो जाता, 2 7 जा 14, पॉइंट लेने से 10, 2 5 जा 10। सो क्या आ गया 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। कभी भी ये याद रख लीजिए, मॉड्यूल के अंदर अगर माइनस में है तो भी वो वैल्यू पॉजिटिव में ही लेना है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या हासिल हुआ 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह ADC का भी एरिया फाइंड करेंगे। अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC फाइंड करना है। ये वर्टिसेस क्या है -5, 7, D वर्टिसेस 4, 5 एंड C वर्टिसेस -1, -6। आप तो जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 मॉड्यूल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हम ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल x1 के वैल्यू क्या है -5 इंटू y2 है 5 माइनस y3 -6 है प्लस x2 के वैल्यू 4 इंटू y3 -6 माइनस y1 7 प्लस x3 के वैल्यू -1 इंटू y1 वैल्यू 7 माइनस y2 वैल्यू इज 5। y2 के वैल्यू 5 है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 मॉड्यूल -5 इंटू सिंबल्स बाजू बाजू है, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 6 होगा 11 प्लस 4 इंटू -6 -7 होगा -13 प्लस इंटू माइनस -1 इंटू 7 -5 2 है इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल -5 इंटू 11 होगा -55 प्लस इंटू माइनस 4 13 जा 52 माइनस 1 2 जा 2। अब देखिए इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम का सिंबल नेगेटिव है। सो -55 -52 -2 को क्या करना, ऐड करना है। इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल, ये तीनों को ऐड करने से क्या आता 5 + 2 7 7 + 2 9। सो -109। 2 से इसे हम डिवाइड करना है। 2 5 जा 10, 9 है ना, 2 4 जा 8, पॉइंट लेने से 10, 2 5 जा 10। सो मॉड्यूल के अंदर नेगेटिव में है तो भी उसका वैल्यू हम पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि मॉड्यूल ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। -54.5 है, सो इसे क्या लेना है 54.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये DC का एरिया क्या आ गया 54.5 स्क्वायर यूनिट्स। एक क्वेश्चन का हम क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। कैसा हासिल होता बच्चों, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC, उन दोनों को ऐड करने पर हमें ABCD चारजिली का रकबा हासिल होता है।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या हासिल हुआ 17.5 स्क्वायर यूनिट्स प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC क्या हासिल हुआ 54.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 17.5 प्लस 54.5 5 plus 5 10 1 plus 7 8 8 plus 4 12 1 plus 1 2 2 plus 5 7 72.0 पॉइंट के पास 0 है तो नहीं लिए तो भी चलता। सो क्या हासिल हुआ 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। दिए गए चार जिले ABCD का रकबा क्या हासिल हुआ बच्चों 72 मुरब्बा इकाइयाँ 72 स्क्वायर यूनिट्स।